बाजार में तो देखिए सफ़ेद बालों को छुपाने के लिए हज़ारों हेयर कलर मिल जाएंगे, लेकिन उनमें जो केमिकल्स होते हैं ना, वो बालों को अक्सर रूखा और बेजान बना देते हैं। तो सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इन केमिकल से बचा जा सके? कोई ऐसा रास्ता जो पूरी तरह से नेचुरल हो? जी हाँ, बिल्कुल है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही 2 स्टेप वाले 100% आयुर्वेदिक फॉर्मूले की। वो पहला सफेद बाल याद है? हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये एक चौंकाने वाला पल होता है ना, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि अब आगे क्या। और यहीं से असल में दुविधा शुरू होती है। उस एक बाल को छुपाने के लिए जो हम उपाय चुनते हैं, क्या वो वाकई में सेफ हैं? क्या कभी किसी ने सोचा है कि इन कमर्शियल हेयर डाई में होता क्या है? तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हेयर डाई में खतरे क्या छिपे हैं, फिर आयुर्वेद इसका क्या जवाब देता है उस पर बात करेंगे। इसके बाद हम उस 2 स्टेप वाले नेचुरल तरीके को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और आखिर में नेचुरल और केमिकल तरीकों की आमने सामने तुलना करेंगे। तो पहला सेक्शन, हेयर डाई में मौजूद खतरे। चलिए पर्दा उठाते हैं उन केमिकल्स से जो इस रंग के पीछे छुपे हुए हैं। देखिए, ज्यादातर कमर्शियल हेयर डाई में 2 मेन विलन होते हैं। पहला है पीपीडी यानी पैराफिनाइलिन डायामाइन। ये बालों को रंग तो दे देता है, लेकिन इसकी वजह से स्कैल्प में एलर्जी, सूजन और बालों की जड़ों को भी नुकसान पहुंच सकता है। दूसरा है अमोनिया। ये क्या करता है? ये बालों की ऊपरी परत को जबरदस्ती खोलता है ताकि रंग अंदर जा सके। इसका नतीजा ये होता है कि बालों का नेचुरल केराटिन प्रोटीन टूट जाता है और बाल हमेशा के लिए रूखे, बेजान और कमजोर हो जाते हैं। तो फिर इसका नेचुरल विकल्प क्या है? चलिए अब आयुर्वेद के नजरिए को समझते हैं, जो बालों की सेहत को सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं बल्कि पूरी तरह से देखता है। आयुर्वेद में समय से पहले बाल सफेद होने को अकाल पालित्य कहा जाता है। आयुर्वेद इसे सिर्फ एक बाहरी प्रॉब्लम नहीं मानता, बल्कि ये शरीर के अंदर पित्त दोष के बिगड़ने का नतीजा है। पित्त दोष ये हमारे शरीर की गर्मी और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और जब ये असंतुलित होता है तो बालों का नेचुरल कलर भी फीका पड़ने लगता है। इस आयुर्वेदिक तरीके का सबसे पहला हीरो है हेना यानी मेहंदी। इसमें लॉसॉन नाम का एक नेचुरल पिगमेंट होता है। ये पिगमेंट बालों के प्रोटीन से जुड़कर एक परत बना लेता है। इससे न सिर्फ बालों पर एक नारंगी लाल रंग का बेस बनता है, बल्कि ये बालों को अंदर से मजबूती भी देता है। हमारा दूसरा खास हर्ब है भृंगराज। इसे तो केशराज भी कहते हैं, मतलब बालों का राजा। इसका काम है बालों की जड़ों को पोषण देकर उन्हें मजबूत बनाना, और ऐसा माना जाता है कि ये बालों को समय से पहले सफेद होने से भी रोकता है। और तीसरा है इंडिगो। ये एक पौधे से मिलने वाली बिल्कुल नेचुरल नीली काली डाई है, और जब इसे हिना के ऊपर लगाया जाता है तो ये दोनों मिलकर गहरे भूरे और काले रंग के शेड्स बनाते हैं। कमाल है ना? तो चलिए अब आते हैं प्रैक्टिकल पर। पहला कदम, हिना और भृंगराज का पौष्टिक बेस तैयार करना। तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले एक लोहे का बर्तन लीजिए। हाँ, लोहे का ही, क्योंकि लोहा हिना के रंग को और भी गहरा कर देता है। अब इसमें 3 हिस्से हिना पाउडर और 1 हिस्सा भृंगराज पाउडर मिलाइए। धीरे धीरे पानी डालकर एक चिकना सा पेस्ट बना लीजिए। अब इसे ढककर कम से कम 2-3 घंटे या और भी अच्छे नतीजों के लिए पूरी रात छोड़ दें। फिर इस पेस्ट को साफ और सूखे बालों पर अच्छी तरह लगाएं, जड़ों से लेकर सिरों तक। इसे 2 से 3 घंटे लगा रहने दें और फिर सिर्फ सादे पानी से धो लें, शैम्पू ने। बहुत बढ़िया। अब आता है हमारा दूसरा और आखिरी स्टेप, जिसमें हम इंडिगो का इस्तेमाल करेंगे और बालों को मनचाहा गहरा रंग देंगे। इस स्टेप के लिए इंडिगो पाउडर को हल्के गर्म पानी के साथ मिलाकर पेस्ट बना लें। अब एक जरूरी बात, इस पेस्ट को सिर्फ 5 से 10 मिनट ही रखना है, बस इतना कि इसका रंग निकल आए। फिर फौरन इसे हिना लगे बालों पर अच्छी तरह से लगा लें। अगर गहरा भूरा रंग चाहिए तो 45 मिनट, और अगर बिल्कुल काला रंग चाहिए तो 90 मिनट तक लगाकर रखें। इसके बाद सादे पानी से अच्छी तरह से धो लें। और हाँ, ये सबसे ज़रूरी बात है, इसे याद रखिएगा। इंडिगो लगाने के बाद 24 से 36 घंटे तक शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी समय में इंडिगो का रंग ऑक्सीडाइज होता है और बालों पर ठीक से पक्का होता है। इससे रंग लंबे समय तक टिकेगा। तो यहाँ एक फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हिना और इंडिगो ये रंगने वाले हर्ब्स हैं, मतलब डाई। इनके नेचुरल पिगमेंट्स बालों को रंग देते हैं। वहीं दूसरी तरफ भृंगराज और आंवला जैसे हर्ब्स पोषण देने वाले टॉनिक हैं।
ये बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और हो सकता है कि आगे चलकर बाल सफेद होने की रफ्तार को भी धीमा कर दें। चलिए अब आखिर में एक सीधी तुलना करते हैं ताकि नेचुरल और केमिकल तरीकों के बीच का फर्क शीशे की तरह साफ हो जाए। अगर हम दोनों तरीकों को देखें तो केमिकल डाई से रंग तो फौरन मिल जाता है, लेकिन वो अक्सर एक जैसा और बनावटी सा लगता है। वहीं आयुर्वेदिक तरीके से रंग धीरे धीरे चढ़ता है पर बिल्कुल नेचुरल दिखता है। केमिकल डाई बालों को रूखा और डैमेज कर सकती हैं, जबकि ये नेचुरल तरीका तो बालों को कंडीशन करके मजबूत बनाता है। और जहां तक सेफ्टी की बात है, केमिकल डाई से एलर्जी का खतरा हमेशा बना रहता है, जबकि ये हर्बल तरीका स्कैल्प को ठंडक पहुंचाता है और 100% सेफ है। तो आज की बातचीत का सार ये है, केमिकल डाई में पीपीडी और अमोनिया जैसे तत्व बालों को लंबा नुकसान पहुंचा सकते हैं। आयुर्वेद इसके लिए एक आसान 2 स्टेप का नेचुरल सॉल्यूशन देता है, जिसमें हिना, भृंगराज और इंडिगो का इस्तेमाल होता है। पहला स्टेप एक लाल भूरा बेस बनाता है और दूसरा स्टेप उसे गहरे भूरे या काले रंग में बदल देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये तरीका सिर्फ बालों को रंगता नहीं बल्कि उन्हें पोषण देकर मजबूत भी बनाता है। तो अंत में एक सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या बालों की लंबी सेहत के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना ज्यादा बेहतर नहीं है? ये चुनाव तुरंत मिलने वाले नतीजों और बालों की हमेशा की देखभाल के बीच का है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें।